हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में। पिछले वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कमेंट्स, इतने लाइक और इतने व्यूज़ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जनरल वैल्यू बेस्ड के बारे में ही बात करेंगे। ये सेक्शन ए है, लेकिन इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एसेस के बारे में। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट एसेस के बारे में, या ऐसे के टॉपिक कह सकते हैं, जो ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। सो मेक श्योर करिए ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपको इतना ज़रूर पता लग जाएगा वीडियो के अंत तक कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, और उसमें आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो थोड़े बहुत उन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए हम लोग ये वाला वीडियो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि मोरल्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या होता है, और साथ में हमने वैल्यूज़ के बारे में बहुत डिस्कस किया था कि पर्सनल वैल्यू क्या होता है, प्रोफेशनल वैल्यू क्या होता है। उन्हीं सब के तहत में कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो रहते हैं, पार्ट जो रहते हैं वैल्यूज़ के, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप अपने राइट हैंड साइड में हिंदी का देख पा रहे होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश का। सो ये दोनों में है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। सबसे पहला क्या है? ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, जो कि एक वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, मूल्य है। ठीक है, ईमानदारी और अखंडता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो पर्सनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल एथिक्स है पॉइंट। ठीक है, व्यक्तिगत संबंध, साथ में क्या, व्यावसायिक नैतिकता, बिल्डिंग ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी थ्रू ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, पारदर्शिता के बारे में है। हैंडलिंग एथिकल डिलेमास, एथिकल डिलेमास मतलब नैतिक दुविधाओं को ईमानदारी और नैतिक साहस से कैसे निपटाया जाए। मतलब डिलेमा मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें से मैं कौन सा चूज़ करूं जिससे ज़्यादा सही हो सके, ये चीज़ डिलेमा कहलाती है। ठीक है, कन्फ्यूजन टाइप की सिचुएशन। विथ इंटीग्रिटी एंड मोरल करेज, इम्पैक्ट ऑफ इंटीग्रिटी ऑन पर्सनल रेप्यूटेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया? व्यक्तिगत, आपका जो व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से प्रगति करते हैं उसके ऊपर है। और इंटीग्रिटी एंड मोरल करेज। अब इस वाले पॉइंट को अगर ढंग से देखें तो यस, ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑनेस्टी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन पर्सनल रिलेशनशिप एंड प्रोफेशनल एथिक्स, या फिर हाउ इंडिया इज स्टैंडिंग इन इट्स पर्सनल या इन कंट्री रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल कंट्री रिलेशनशिप। ऐसे करके घुमा करके चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिलेमा पर भी आ सकते हैं कि एथिकल डिलेमा क्या होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं डायरेक्टली 2 नंबर का क्वेश्चन ही ऐसे है, तो टॉपिक कैसे आएगा कि जैसे यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया, नैतिक दुविधाओं को ईमानदारी और नैतिक साहस से कैसे निपटाया जाए। अब इसी के ऊपर अगर आपको कोई केस दे दिया गया, जैसे मान लीजिए आपको कोई सिचुएशन दे दी गई कॉन्फ्लिक्ट की विद इन द कंट्रीज़ और आउटसाइड द कंट्रीज़, ऐसे घुमा करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आप लोगों को क्या सबसे ज़रूरी क्या पता रखना है कि ऑनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है, अखंडता क्या होती है, किस तरीके से ये हमारे इन सारे सेगमेंट को, हमारी सोसाइटी को, हमको किस तरीके से बांटती है या किस तरीके से जोड़ती है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, किस तरीके से जोड़ती है, कौन सा धागा पिरोया जाता है ताकि ईमानदारी और अखंडता दोनों को बरकरार रखा जा सके, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दोनों को बरकरार रखा जा सके। किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन के जो वैल्यूज़ हैं उसमें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का क्या महत्व है। ठीक है, और साथ में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से किस तरीके से देश आगे बढ़ सकता है अगर वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को फॉलो करे तो। ठीक है, ज़्यादा उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है पार्ट ए के, लेकिन हाँ याद रखिए कुछ पार्ट आपको कवर करने हैं। पहला है सामाजिक, एक तो सामाजिक हो गया मतलब सोशली। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया आर्थिक का, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आर्थिक वाले पोर्शन को भी कवर कर सकते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को। या फिर अगर कोई अनदर एस्पेक्ट आ जाता है देश को लेकर के या कुछ और आ जाता है, उन सारे पॉइंट को आप ज़रूर कवर करेंगे, चाहे कोई भी टॉपिक हो लगभग देखा जाए तो। हर टॉपिक में, क्योंकि मूल्य हैं, सिद्धांत है, मूल्य हैं, मूल्य का अर्थ ये होता है कि आपकी आपकी जो पर्सनैलिटी को जिसने बांध करके रखा है, जो आपका इंडिविजुअलिटी शो करता है। राम और श्याम दोनों अलग अलग इंसान हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो दोनों के मूल्य अलग अलग हैं। ठीक है,
तो याद रखिए, हर एक निबंध में, ऐसे में ये चीज़ ज़रूर आपको डालनी चाहिए कि सामाजिक रूप से क्या चीज़ें होती हैं, और सामाजिक के अलावा पर्सनली क्या होता है, पर्सनल में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, या प्रोफेशनल को किस तरीके से वो चीज़ शो करती है। जितने भी टॉपिक आएंगे उसमें ये सारे के सारे आपको पॉइंट जोड़ने से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, दैट इज़ गारंटीड। ठीक है, ये जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आपके जो निबंध रहेगा, ऐसे रहेगा, उसको एक डेप्थ प्रोवाइड करता है। डेप्थ मतलब इन द सेंस ये प्रोवाइड करता है कि आप कितना अच्छी तरीके से चीज़ों को जानते हैं। जब भी कोई चेक करेगा तो उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, कंपैशन एंड एम्पैथी के बारे में बात करें, दया और सहानुभूति। सो प्रैक्टिसिंग एम्पैथी, एम्पैथी मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को दूसरे के जूते में रख करके देखें, ये होता है। ठीक है, एक्ट ऑफ कंपैशन, significance in alleviating suffering, creating a compassionate community and fostering empathy in society, impact of society on mental health and well-being। अब यहाँ कंपैशन एंड एम्पैथी के बारे में कोई कोट आ गया, लेट अस सपोज कोई कोट ही दे दिया गया कि विदाउट लव देयर कैन बी नो सोसाइटी, या विदाउट कंपैशन देयर कैन बी नो ग्रोथ। ऐसे करके कोई कोड दे दिया गया, कोई स्टेटमेंट दे दिया गया, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। याद रखिए, क्योंकि ये निबंध मूल्य के आधार पर है, तो आप कुछ महान व्यक्तियों का उल्लेख कर सकते हैं, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हुए, चाहे वो महात्मा गांधी हुए, चाहे अब्राहम लिंकन हुए, चाहे आपके मदर टेरेसा हुई, राजा राम मोहन राय हुए। इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत कथन है, उनके कहे हुए वक्तव्यों को ऐड कर सकते हैं, उनकी कही गई बातों को ऐड कर सकते हैं, या उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो उनका योगदान रहा है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं और टॉपिक के साथ में जोड़ सकते हैं। जैसे कंपैशन एंड एम्पैथी है, दया और सहानुभूति, तो इसमें आपका सबसे बड़ा मेजर फैक्टर अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मदर टेरेसा हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करता है। सो आप उनका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। साथ में समाज किस तरीके से बुना गया है, उसमें कंपैशन और एम्पैथी, दया और सहानुभूति का किस तरीके से योगदान रहता है। ठीक है, साथ में क्या ये चीज़ें किस तरीके से आपकी लाइफ को आगे बढ़ाती हैं, आपको आगे बढ़ाती हैं, और साथ में ये जो दुख होता है, तकलीफ़ होती है, इसको किस तरीके से कम करने में मदद करती हैं। साथ में क्या, किस तरीके से समाज में सहानुभूति बढ़ाने और समर्थन करने का महत्व, सहानुभूति का मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई पर प्रभाव, ये सब चीज़ें आपको जोड़नी रहेंगी जब कभी भी कोई भी टॉपिक कंपैशन या एम्पैथी से जुड़ा हुआ आएगा, कंपैशन और एम्पैथी से जुड़ा हुआ आएगा। इन सब पॉइंट्स को अगर आप ले करके चलेंगे इसमें, तो आपका ऐसे बढ़िया हो जाएगा। याद रखिए, इसमें भी आप सामाजिक वाला पोर्शन ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आर्थिक कर सकते हैं। आर्थिक जैसे बीपीएल की कुछ योजना है, उसको मैं ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता, लेकिन आप उसको चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 या 2 लाइन में, ज़्यादा उसके बारे में इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साथ में क्या, किस तरीके से चीज़ों को किया जा सकता है, किस तरीके से इन सारे मूल्यों को एक पर्सन अपनाता है या किस तरीके से अपनाएगा। अगर कोई बच्चा है तो उसको उसके अंदर आप इन सारी मूल्यों को कैसे आप इनकलकेट करेंगे, कैसे आप उसका बीज डालेंगे उसके अंदर, ताकि वो इन सारी भावनाओं को, इन सारी मूल्यों को समझ पाए। ये सारे पोर्शन को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका जो निबंध रहेगा, जो जो ऐसे रहेगा, वो बहुत बढ़िया निकल करके आएगा। ठीक है, याद रखिए, एक एक पॉइंट मैं हर एक स्लाइड पे दे रहा हूँ। पिछले वाले स्लाइड में सामाजिक, आर्थिक, ये सारे पॉइंट दिया। इसमें महान व्यक्तियों के कहे गए कथन, उनके द्वारा किए गए काम, इन सब पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। थर्ड जो है, परसिवरेंस एंड रेजिलियंस, संघर्षशीलता और प्रतिरोध क्षमता। अब सेटबैक्स थ्रू परसिवरेंस, किस तरीके से चैलेंजेस को आप ओवरकम करते हैं। डेवलपिंग रेजिलियंस टू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम एडवर्सिटी, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, अपने द्वारा की गई गलतियों या असफलताओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। अचीवमेंट लॉन्ग टर्म गोल, अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल विथ डिटर्मिनेशन एंड ग्रिट। अब इसी के केस में आपका आ सकता है कि सक्सेस, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, ऐसा करके आ सकता है, या आपके डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछा जा सकता है परसिवरेंस को लेकर के, कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगा दैट it's not that hare always wins the race,
समटाइम्स द टोर्टोइज ऑल्सो डस, दैट ऑल्सो शोज हेयर एंड टोर्टोइज की जो स्टोरी थी कछुआ और खरगोश की, उसकी उसमें भी यही था, परसिवरेंस एंड रेजिलियंस। वो सारी चीज़ों को ऐसे करके स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिए। वापस से इस चीज़ को आप एक इंडिविजुअल पर्सन के डेवलपमेंट में, उसके मानसिक स्थिति में के चेंज में, उसकी क्षमताओं में, उसकी डेडिकेशन में, उसकी किस तरीके से वो डे टू डे टास्क को डील करे, किस तरीके से वो ओवरकम करे एक एक चीज़ को, दैट इज़ वॉट रेजिलियंस इज़ एंड दैट इज़ वॉट परसिवरेंस इज़। ठीक है, याद रखिए हमेशा शुरुआत में अगर कोई भी स्टेटमेंट हो, वहाँ पर आप शुरुआत बहुत अच्छी करिए और अंत बहुत अच्छा करिए। बॉडी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, मतलब मान करके चलिए 2% आप इधर उधर हो सकते, 2 से 3%, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं हो सकते हैं। तो अपना सधा हुआ पूरा का पूरा ऐसे आप लिखेंगे, यही सारे टॉपिक्स घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, घुमा फिरा करके यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, भले ही स्टेटमेंट में पूछ लें, भले ही कैसे पूछ ले, लेकिन यही सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, मेहरबानी और उदारता, एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड देयर रिपल इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, यही डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है। कल्टिवेटिंग अ स्पिरिट ऑफ जेनरोसिटी एंड शेयरिंग रिसोर्सेज विथ अदर, मूल वापस से वही है, इंडिविजुअल के बारे में आप बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल किस तरीके से पूरे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, साथ में क्या कि सपोर्टिव रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है जब काइंडनेस रहे और जेनरोसिटी रहे तब। साथ में इसके अलावा क्या, पर्सनल फुलफिलमेंट, उसके अपने की पूर्णता, दूसरों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को समझने और उनकी मदद करने का महत्व। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। वापस से इंडिविजुअल, सोसाइटी, और फिर आप इंडिविजुअल के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं जो कि रिलेटेड विद टॉपिक हो। मैंने जितने भी ऐसे अभी तक इवेल्युएट कर किए हैं, बच्चे क्या करते हैं कि अगर काइंडनेस एंड जेनरोसिटी के ऊपर कोई कोट है, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेहरबानी और उदारता पर एक कोट, कुछ भी स्टेटमेंट आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक पर ज़्यादा फोकस करके पूरा का पूरा ऐसे लिख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जब दोनों के बारे में बात किया गया है तो आपको दोनों को इंक्लूड करना है और दोनों के बीच में आपको बैलेंस रखना है। क्या रखना है? बैलेंस रखना है। ये नहीं कि आप एक ही के बारे में सब कुछ लिखते हुए चले गए और फिर उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, सो इस बात को याद रखिए, दोनों के बीच में आपको बैलेंस बना करके चलना है। दो टॉपिक का मिश्रण भी आ सकता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है, बैलेंस बना करके चलें। और अंत में एक जो भी शब्द हों, उसके मेन कीवर्ड हों, उसको आप कंक्लूजन में ज़रूर ऐड करें। उससे क्या होता है कि एक ऐसे एक पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, मतलब सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इन सारी छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान देंगे, सो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू, और बहुत आराम से आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, वैल्यूइंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड ट्रीटिंग अदर्स विथ रिस्पेक्ट। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था किस तरीके से आप नॉर्थ ईस्ट में अगर जाते हैं या कुछ ऐसा होता है, किस तरीके से आप दूसरों के कल्चर्स को आप सम्मान देते हैं, किस तरीके से आप उनके बीच में उठते बैठते हैं, दूसरे के कल्चर्स हो गए, रिलीजन हो गए। ठीक है, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग मल्टी कल्चरल सोसाइटी, क्योंकि वही है एकता, मतलब कि हमारा, क्योंकि कंट्री जो भारत है वो डाइवर्स है। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से इंडिविजुअल पहले से एक पर्सपेक्टिव लेकर के चलता है, कुछ ऐसे भी होते हैं, किस तरीके से उसकी उसकी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। समाज किस तरीके से सोचता है और सामाजिक मूल्य किस तरीके से एक इंडिविजुअल मूल्य को चेंज करते हैं या अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक मैं टॉपिक लेता हूँ, चलिए थोड़ा आगे लेंगे इस चीज़ को तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, करेज एंड मोरल करेज, करेज टू फेस फियर, टेक रिस्क फॉर पॉजिटिव चेंज, स्टैंडिंग अप फॉर वंस बिलीफ एंड वैल्यू विथ मोरल करेज। इसके एग्जाम्पल कौन है? वंस बिलीफ, स्टैंडिंग विथ महात्मा गांधी को ले सकते हैं, आप वीर सावरकर जी को ले सकते हैं, ठीक है, भगत सिंह को ले सकते हैं, जितने भी रिवॉल्यूशनरीज रहे हैं, जितने भी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, उनके द्वारा कही गए कुछ कथनों को आप उल्लेख कर सकते हैं। साथ में क्या, इम्पैक्ट ऑफ करेज इन लीडरशिप,
इंस्पायरिंग अदर्स टू एक्ट ब्रेवली और ओवरकमिंग सोसाइटल प्रेशर एंड एडवोकेटिंग फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। नाउ बहुत इस बात को बहुत नोटिस करिए, जो मैं बोल रहा हूँ कथनों को ऐड करना है, तो ऐसा ना हो कि आपके पूरे के पूरे निबंध में आप केवल और केवल एग्जाम्पल्स ऐड करें, ये मत करिएगा। पूरे के पूरे में आप केवल और केवल कथनों को ऐड करें, ये मत करिएगा। कथन कुछ होने चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल्स कुछ होने चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होने चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ डिलीजेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, टेकिंग ओनरशिप ऑफ एक्शन एंड डिसीजन बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली, देखभाल और जवाबदेही के साथ जिम्मेदारियों का पालन करना, व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों में अपने कार्यों के निर्णयों का स्वामित्व लेना, जिम्मेदार व्यवहार के प्रभाव पर व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विश्वास, जिम्मेदार कार्यों के माध्यम से एक सतत और नैतिक समाज का योगदान, कंट्रीब्यूटिंग टू अ सस्टेनेबल एंड एथिकल सोसाइटी थ्रू रिस्पॉन्सिबल एक्शन। अब ये जो क्वेश्चन है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसमें अगर हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक संदर्भों में जिम्मेदारी और जवाबदेही के मूल्यों पर चर्चा करें। वापस से मैं क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट करता हूँ। डिस्कस द वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब अगर ऐसा पूरा इस क्वेश्चन आ जाता तो वापस से आपको क्या पॉइंट्स, तो आपके पास कीवर्ड्स तो आपके पास हैं जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ मेक श्योर करिए वॉच कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अब उसमें जो कुछ जो मेन पोर्शन है उसको आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं कि देखभाल और जवाबदेही के साथ जिम्मेदारियों का पालन करना, पहली चीज़ आप इसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। साथ में क्या, टेकिंग ओनरशिप ऑफ एक्शन एंड डिसीजन बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सोसाइटल ट्रस्ट, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट की भी बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट एक अकाउंटेबिलिटी होती है। कुछ ट्रांसपेरेंसी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। साथ में वापस से सामाजिक रूप से भी आप उद्धृत कर सकते हैं और साथ में इंडिविजुअल के तौर पर भी आप उद्धृत कर सकते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको अब ज़्यादा आसान लग रही होंगी। मेरी उम्मीद यही है कि मैं आपके लिए चीज़ें आसान करूं जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। वापस मैं एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ। डिस्कस द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, व्यक्तिगत और व्यावसायिक संदर्भों में जिम्मेदारी और जवाबदेही के मूल्यों पर चर्चा करें। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आने की पूरी संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पेशेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो पेशेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन मतलब धैर्य और स्वनियंत्रण। अब अगर धैर्य और नियंत्रण के बारे में बात करेंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन आ सकता है, ठीक है। इनर पीस आ सकता है। साथ में क्या, हेल्दी रिलेशनशिप या मेकिंग हेल्दी रिलेशनशिप, इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में आ सकता है। ऐसे करके घुमा फिरा करके क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, PDF मैं वापस से प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। अगर मैं टेलीग्राम पर नहीं प्रोवाइड करता हूँ तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अंत में मैं अपना नंबर दे दूंगा ताकि आप मुझसे पूछ लें और मैं उसको अपलोड कर दूं, या जो कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट हो मैं उसको पूरा कर सकूं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन, कृतज्ञता और सराहना। कल्टिवेटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर लाइफ ब्लेसिंग एंड एक्सप्रेसिंग अप्रिसिएशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑन मेंटल हेल्थ, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग, व्यक्तिगत और पेशेवर स्थितियों पर में कृतज्ञता को बढ़ाना, कृतज्ञता की संस्कृति को बढ़ाना। रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यूज ऑफ अदर कंट्रीब्यूटिंग एंड फॉस्टरिंग पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को प्रोत्साहित करना। ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं। बुलेट पॉइंट्स मतलब ये मेन पॉइंट्स। जैसे कि क्या होता था कि बचपन में जब हम लोग लिखने जाते थे, कुछ भी ऐसे वैसे आता था तो हम लोग बुलेट पॉइंट्स लिख लेते, याद कर लेते थे कि हाँ इसको फिर ऐसे लिखना है, इसको फिर ऐसे लिखेंगे, ये वाला पॉइंट ऐड कर देंगे, और इसी तरीके से ये वाला ऐसे और ज़्यादा बढ़िया हो सकता है जब आप इसमें कथनों को, कुछ एग्जाम्पल्स को, ज़्यादा नहीं, कुछ कथन को, कुछ एग्जाम्पल्स को, कुछ इनिशिएटिव अगर चाहें तो, और सामाजिक रूप से, ठीक है, और एक इंडिविजुअल और पूरी किसी सोसाइटी सामाजिक रूप से किस तरीके से चीज़ें ढाल सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छा आराम से 500 से 600 वर्ड का एक पूरा ऐसे तैयार हो जाएगा, ठीक है।
जस्टिस एंड फेयरनेस। अब यहाँ पर जस्टिस का तो जान ही रहे हैं, जस्टिस में आपका बहुत वाइड क्षेत्र है, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, एडवोकेटिंग फॉर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ फेयरनेस इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, इम्पैक्ट ऑफ प्रमोटिंग जस्टिस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सोशल कोहेशन, मतलब न्याय को बढ़ाने का प्रभाव संप्रेषण पर विश्वास और सामाजिक सम्मेलन को बढ़ाने में। अब जस्टिस एंड फेयरनेस के ऊपर भी चीज़ें हैं, वो बहुत आराम से आप उसको लिख सकते हैं कि जस्टिस के बारे में पता है, फेयरनेस के बारे में पता है। अब याद रखिए दोनों के बीच में आपको बैलेंस फाइंड करना है। जब आप बैलेंस फाइंड करेंगे तब जाकर के आपको आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन मतलब किस तरीके का आपको ऐसे बिल्ड करना है। हमेशा याद रखिए, ट्राई टू फाइंड बैलेंस। एक टॉपिक एक पोर्शन पर इंक्लाइन मत करिएगा, जस्टिस और फेयरनेस को बराबर का मौका दीजिएगा और बराबर से उनके बारे में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इतना तो चलिए ये हो गया। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, सिग्निफिकेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑफ विजडम एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन पर्सनल डेवलपमेंट, इन पर्सनल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहें तो व्यक्तिगत विकास में ज्ञान और आजीवन सीखने का महत्व, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ विजडम एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझोगे। अब यहाँ पर आपको विजडम के बारे में बात करनी है, ज्ञान के बारे में बात करनी है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बात करनी है, और ये दोनों चीज़ें किस तरीके से पर्सनल डेवलपमेंट करती हैं, एक इंडिविजुअल का किस तरीके से विकास करती हैं और उससे जुड़ करके सामाजिक रूप से उसका कैसे विकास करती है। इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लिखेंगे तभी आपका ऐसे बढ़िया हो पाएगा। विजडम के ऊपर आप सुकरात के कुछ कथनों को ऐड कर सकते हैं, आप चंद्रगुप्त आप चाणक्य के कुछ कथनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब क्या हो गया, जीवन पर्यंत सीखना, सीखते रहना। सीखते रहने के लिए आप किसी महात्मा का ले सकते हैं, नॉट गांधी बट महात्मा लोगों का ले सकते हैं, बुद्ध हो गए, ठीक है, जैन हो गए। तो इन सब का आप जीवन को आप उद्धृत कर सकते हैं, लिख सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल था। अब आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आएंगी किस तरीके से आप चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं, और यहीं से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी किस तरीके से लीडरशिप डिफाइन करते हैं। सॉरी मेरी राइटिंग यहाँ पर सही नहीं हो रही है क्योंकि स्टाइलस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। और इसका अगर हिंदी में कहूँ, नेतृत्व और व्यक्तिगत सफलता में विनम्रता और संयम, विनम्रता और संयम, ह्यूमिलिटी एंड योर मॉडेस्टी, विनम्रता और संयम। अब इसके बारे में भी आप क्या लिख सकते हैं, पहले विनम्रता क्या होती है, संयम क्या होता है, ह्यूमिलिटी क्या होती है, मॉडेस्टी क्या होती है, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और किस तरीके से ये लीडरशिप को डेवलप करती है, क्वालिटी को, और ये पर्सनल सक्सेस को किस तरीके से डिफाइन करती है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। विनम्रता के को लेकर के आप बात कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए बहुत ज़्यादा प्लेन ऐसे मत रखिएगा। प्लेन ऐसे मतलब क्या होता है, प्लेन ऐसे में क्या होता है कि आप केवल और केवल लिखते चले जाएं जो भी आप भावनात्मक तौर पे उस वक्त सोचते हैं जब क्वेश्चन पेपर सामने होता है। यू हैव टू हैव फोकस ऑन कि क्वेश्चन पूछा क्या गया और उसको आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से आप बात करेंगे कि संयम क्या होता है, संयम का किस तरीके से इस्तेमाल होता है, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से वो इंसान के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, और किस तरीके से वो समाज का एक ढांचा का एक बैकबोन, रीढ़ की हड्डी साबित होता है। उन सारी चीज़ों, उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेरा खुद का एक इनिशिएटिव है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इनिशिएटिव, जहाँ पर मैं इन सारे एसेस को मॉक के रूप में देता हूँ, और आप लोग जब उस पर लिखते हैं तो मैं उसको इवैल्यूएट करता हूँ, और इवैल्यूएट या तो उसी दिन मिल जाता है, नहीं तो उसके अगले दिन पक्का मिल ही जाता है। आज से यहाँ पर रेगुलर मॉक टेस्ट शुरुआत हो रही है। आज से यहाँ पर 10 AM शार्प से
10 to 12 एक मॉक चलेगा, साथ में आपका 3 to 4 जो शेड्यूल टाइम है उसमें CPT का टेस्ट होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके विदिन 199 में है, मॉक टेस्ट एंड इवेल्युएशन ये सब। और साथ में जितने भी PDF मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों तरीके के ऐसे के एस्पेक्ट को कवर करने की पूरी कोशिश है। सारे जितने नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोशिश जारी है, जितना ज़्यादा मैं अच्छा कर सकूँ उतना ज़्यादा मुझे खुद अच्छा लगता है इस बारे में। ठीक है, कि मैं कुछ मदद कर पा रहा हूँ। एंड द प्राइस इज़ 199। ये मेरी UPI ID mechanicalvitamin@OKSBI। ठीक है, आफ्टर पेमेंट आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मुझे 9555803202, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, सो कैसा लगा वीडियो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी कोई डाउट है आपके अगर मन में कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है, ज़रूर नहीं कि रिलेटेड विद ज्वाइनिंग दिस बैच यू अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है, कुछ और भी आपको पूछना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा, प्लीज़ डोंट कॉल दिस नंबर। हाँ, इस पर कॉल मत करिएगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस में बहुत सुबह से रहता हूँ। सो अगर आप कॉल नहीं करेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। जैसे ही आप मैसेज करेंगे, अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं आपका तुरंत रिप्लाई कर दूंगा देख करके। कॉल मत करिएगा, आप मुझे इस नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में डाउट है, या कुछ और आप जानना चाहते हैं, या कुछ और आपके मन में आ रहा है, चीज़ों को आप किस तरीके से अच्छा लिख सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर आप पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई और भी अगर डाउट है, अगर व्हाट्सएप पर नहीं पूछना है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं mechanicalvitamin@gmail.com पे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा, जैसे पिछले वीडियो में आपने फीडबैक दिया था, प्लीज़ इस वीडियो में भी आप फीडबैक अपने प्रेशियस कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर दीजिएगा। जितना आप कमेंट देंगे मुझे पता लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, और मेरा ये प्रयास सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये प्रयास हर बच्चे तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है। प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी ज़रूरत है प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर चैनल। वापस से याद रखिए, पूरे के पूरे जो वैल्यू बेस्ड है उसमें क्या है, आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने दिमाग में रखना है। महत्वपूर्ण कथन क्या थे, उनका योगदान क्या था, ठीक है, और किस तरीके से वो सामाजिक रूप से एक इंडिविजुअल रूप से किस तरीके से वो बुनती हैं और किस तरीके से वो बनाती हैं। ठीक है, ये मूल्य का यही काम होता है। सो इन सब बड़ा एक अगर पर्सपेक्टिव लेकर के चलेंगे तो ऐसे आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, उसमें नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वापस से इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।